हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन है हाथी, सांड, घोड़ा, हिरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घोड़ा। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक था घोड़ा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें महावीर अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हमसे नहीं पूछा गया है। लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। भारत में लोहे का प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल से मिलता है। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के सीमा के साथ साझा करते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के सीमा के साथ साझा करते हैं। 3 राज्य भारत के पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये राज्य हैं राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। प्रश्न संख्या 5, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियमाग्रह जल प्रवाह की संज्ञा दी जाती है? किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती, दामोदर, बाराकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रावती। चित्रकूट जलप्रपात इंदिरा नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये भी आप याद रखेंगे, इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 6, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? अग्नि, वरुण, सोम, इंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोम। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया। प्रश्न संख्या 7, अब्दुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इनमें से कोई नहीं। जहांगीर के शासनकाल के समय अब्दुल हसन, मनोहर दास इत्यादि प्रमुख चित्रकार थे। अब्दुल हसन चित्रकार जो जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि, बाणभट्ट, दंडी, कल्हण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र भरत मुनि
की रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9, गुप्त वंश का प्रमाण पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वायु पुराण। गुप्त वंश का प्रमाण वायु पुराण से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन का पता चलता है। मौर्य वंश का पता विष्णु पुराण से चलता है। प्रश्न संख्या 10, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन है 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। तो दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 दिन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आरंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुआ। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो धर्म संसद 11 सितंबर 1993 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम नरेंद्र दत्त था। उन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी। प्रश्न संख्या 13, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन के द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से है। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है CR दास एवं मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने अलग होकर पार्टी का गठन किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। संख्या 15, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। गया में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता RN होलकर ने किया था। इसके बाद 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। तो इसका सही आंसर है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
पटना में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। है ऑप्शन डी, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यह विचार रखा था। प्रश्न संख्या 17, उपनिषदों की विषय वस्तु है। ऑप्शन है योग, दर्शन, विधि, कर्मकांड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दर्शन। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रश्न संख्या 18, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है सचिव, मंत्री, आमत्य, सुमंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कराया था। 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें विदेश मंत्री को सुमंत नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, वैशाली में, गया में। तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, चंदन नगर, गोवा, कालीकट। पुर्तगालियों ने कालीकट में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। इसने कालीकट, गोवा के बंदरगाहों पर अपनी पहली व्यावहारिक कोठियाँ स्थापित की थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।